चलो आगे देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अल्टरनेटर में जो यूज होने वाली एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका, इसके वेरियस आपके कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी में अगर देखते हैं यहाँ पे तो आपका पहला आता है इसमें वाटर। वाटर देख लिए, वाटर में क्या रहेगा, एक वाटर टरबाइन यूज करेंगे। टरबाइन का बताऊंगा मैं आगे, टरबाइन होता है एक जो टरबाइन होता है वो टरबाइन होता क्या है, तो टरबाइन में आपका वाटर टरबाइन अलग होता है, स्टीम टरबाइन अलग होता है। ठीक है, वाटर टरबाइन ऐसा टरबाइन होता है जिसमें केवल पानी डाला जाता है। पानी क्या होता है, लोड रहता है, पानी में वजन रहता है, तो उस वजन से ये टरबाइन जो है आपका ब्रेक मत हो, है ना, इसलिए वाटर टरबाइन यूज करते हैं। जहां पे आपका स्टीम का यूज हो रहा है वहां पे स्टीम टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन में क्या रहेगा, स्टीम टरबाइन सेम वैसे दिखते रहेगा, लेकिन उसका जो आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कंस्ट्रक्शन में उसका क्या रहेगा, स्टीम यानी कि भाप का जो उष्मा है उस उष्मा को सहन करने की क्षमता होती है। मान लीजिए स्टीम में आपका वाटर टरबाइन करते हैं तो हो सकता है पिघल जाए, क्योंकि एक जो स्टीम होता है आपका जलता हुआ आग जैसा गोला है। ठीक है, अगर वो स्टीम इतना हाईली प्रेशराइज रहता है, अगर तुम्हारा हाथ ऐसा डालोगे तो वो जितना अंदर जाएगा वो बाहर ही नहीं आएगा, इतना हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम रहता है ना। तो उस स्टीम का जो प्रेशर होता है, स्टीम प्रेशर करता है, पता है ना कैसे करता है, तो भाप बन के ऊपर उठता है। एक जो कुकर रहता है ना, कुकर में स्टीम बनता है तो उसका कहाँ से निकलता है, उसके ऊपर से प्रेशराइज होकर निकलता है। या जैसे घर में खाना बनाते हैं तो क्या करता है, वो प्रेशर करके ऊपर को बाहर करता है, तो वो उस प्रेशर को क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो वहां पे जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से इशू सब चलेगा। हाँ चलो, तो वो जो स्टीम है हाईली प्रेशराइज्ड रहता है, वहां पे स्टीम कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहां पे स्टीम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक बंकर में जो है आपका कोयला को जब आपको डाला जाता है, ये जैसे कि बंकर इसको बोलते हैं हापर। ठीक है, इस हापर में क्या करते हैं, कोयला को डालते हैं पल्वेराइज करके। पल्वेराइज कोयला यानी कि पाउडर के फॉर्म में इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। नीचे में आपका लगा हुआ है बॉयलर। ठीक है, बॉयलर क्या करता है, यहाँ पे आपका आग जल रहा है, विस्फोट हो रहा है। अब ये कोयला आते जाएगा, ये क्या होगा, जलते जाएगा, अंदर में ये आपका जलते जाएगा, यहाँ पे स्टीम निकलेगा। इस स्टीम के ऊपर में क्या करते हैं, एक वाटर टैंक को रखा जाता है। अब ये क्या करेगा, इस टैंक को, पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। अब ये जितना ज्यादा मात्रा में डालेंगे उतना ज्यादा इसका फ्यूल बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसका हीट का प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, अब उस हीट प्रोसेस से यहाँ जितना ज्यादा हीट होगा उतने ज्यादा मात्रा में पानी क्या करेगा, उबलना या उबलना चालू करेगा, उतने ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम बनेगी, है ना। अब इस स्टीम को निकालना है तो या तो एकाएक खोल के पूरा बाहर कर दे, या फिर एक पाइप के थ्रू, एक पाइप या वेंट के थ्रू इसको क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये टरबाइन में मान लिया जाए, टरबाइन में इसके ब्लेडे हैं, इन ब्लेडों पे क्या किया जाएगा, इसको डाला जाएगा। ये कैसे रहेगा, जैसे कि आपका साइकिल है, साइकिल को कभी कभी धोते रहते हैं तो ऐसा पेडल में पानी मारते हैं, तो पेडल में जैसे ही पानी पड़ता है वो घूमने लगता है, वैसे ये स्टीम इसमें पड़ता है, क्या करता है, घूमने लगता है। अब ये घूमेगा, ये कनेक्टेड किससे रहेगा, आपका अल्टरनेटर से। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटर से कनेक्टेड रहेगा। अब ये घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा, ये जितने स्पीड से घूमेगा उतने स्पीड से ये घूमेगा, उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करके देगा, है ना। तो स्टीम को कुछ ऐसे प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है, बॉयलर किया जाता है, कोयला को पल्वेराइज किया जाता है, पल्वेराइज करके उसको इस बॉयलर में डाला जाता है। बॉयलर क्या होता है, एक भट्टी होता है, आग की भट्टी, जिसमें क्या करते हैं, कोयला डालते हैं, कोयला जलता है, जलने के बाद उसका जो स्टीम या हीट या उष्मा है
उस ऊष्मा को क्या करते हैं, पानी को गर्म करने में करते हैं। पानी जैसे गर्म होता है स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपका इसको किस में दिया जाता है, टरबाइन में दिया जाता है। ये टरबाइन कौन से प्रकार का टरबाइन होता है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, याद रखना है ना। तो ये टरबाइन होता है आपका स्टीम टरबाइन, ये होता है आपका स्टीम टरबाइन, है ना। टरबाइन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिलेंड्रिकल होता है, एक एक्सियल होता है। सिलेंड्रिकल कैसे रहेगा, बेलनाकार रहेगा, लंबा रहेगा। एक एक्सियल रहता है। एक्सियल का आपका एग्जांपल जो पिक्चर बताया जिसमें उगाना चलते रहता है, मेरे देश की धरती में एक छोटा सा एक ऐसा घूमते रहता है ना। मतलब एक्सियल और आपका सिलेंड्रिकल में क्या है, एक्सियल का आपका फॉर्म छोटा रहेगा जबकि सिलेंड्रिकल का बड़ा रहेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा लंबा दिखेगा, एक्सियल ऐसा छोटा रहेगा, इसमें ऐसा ऐसा आपके लगे रहेंगे, इसमें पानी पड़ते जाएगा और ये घूमेगा। और इसमें आपका इस टरबाइन में ये पूरे ब्लेड में ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे ब्लेड लगे रहेंगे, इस पर पूरा में पानी पड़ेगा फिर ये पूरा घूमेगा। ठीक है, तो टरबाइन आपके दो प्रकार के, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सियल। सिलेंड्रिकल और एक्सियल, ठीक है। तो ये हम लोग कौन सा देखिए, सेकंड वाला आपका स्टीम। स्टीम के बाद में आपका पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ है यानी कि फ्यूल इंजन, है ना, इसको बोलेंगे हम फ्यूल। फ्यूल कौन कौन से यूज होंगे आपके, डीजल, फ्यूल कौन कौन से होंगे, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। फ्यूल में आपका डीजल और पेट्रोल, है ना। और इसके आगे अगर देखें तो तीसरा में आपका केरोसिन। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके फ्यूल का यूज किया जाता है। बात किसकी कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। ये आपका मैकेनिकल एनर्जी आपके इतने प्रकार के होते हैं, वाटर द्वारा भी होता है, स्टीम द्वारा भी होता है। पेट्रोलियम पदार्थ में देखें तो पेट्रोलियम पदार्थ में आपका ये जो फ्यूल आते हैं वो कौन सा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं वो सारे एक फ्यूल के रूप में काम आते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोलियम की बात करें तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, है ना, वहाँ आया हुआ है ना, अपने वर्कशॉप में है, तो वर्कशॉप में इसका प्रैक्टिकल हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे कि कैसे फ्यूल को एंट्री करते हैं, कैसे चालू करते हैं, तो कैसे एक अल्टरनेटर बनता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूज में लाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज में लाना सभी को आता है ना। मान लीजिए 3 फेज का सप्लाई अपने पास में आउटपुट में मिल रहा है, तो उसको कैसे यूज करना सभी को आता है, आता है नहीं आता है, आता है ना। यस सर। तो आपका ये मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सेशन में आ गया। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो एक जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें होती है, बॉडी, स्टार्टर, रोटर, पढ़े हो सभी, पढ़ने बोला था मैं, क्या क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, बोलो सभी से आंसर आ रहा है। एक है आपका बॉडी, बॉडी हो गया, और स्टेटर, रोटर, और क्या होता है, क्या होता है एक्साइटर, और क्या रहेगा, हो गया, ठीक है। चलो आते हैं कंस्ट्रक्शन में, पहले बॉडी में। बॉडी कौन सा भाग होता है, बॉडी होता है बाहरी भाग, एक्सटर्नल पोर्शन। बॉडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बॉडी किसका बना होता है, तो बॉडी जो बना होता है आपका कास्ट आयरन से यानी कि ढलवा लोहा से बना होता है। बॉडी का पहला हो गया आपका ये, दूसरा पूछता है इसका वर्क, ठीक है। बॉडी का काम क्या है,
प्रदान करना। इंटरनल पार्ट कोई एक बोलो अच्छे से, मुकेश यस सर। बोलो अच्छे से। बॉडी का काम क्या है? तो सर अंदर के भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं सर। सुरक्षा प्रदान करता है ना। बॉडी वाला अगर पोर्शन देखें तो बॉडी वाला पोर्शन कुछ ऐसा रहेगा, है ना। यस सर। बॉडी वाले पोर्शन में कौन कौन से भाग होते हैं? ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका एक फ्रंट प्लेट और एक एंड प्लेट, ठीक है। ये दोनों अपना बाहर हो जाते हैं। तो एक बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी के अंदर में क्या रहता है? बॉडी किसको संभाल के रखता है? है ना। स्टेटर या स्टेटर कोर बोलो, है ना। इस स्टेटर के कोर को क्या करता है? ये आपका अपने अंदर में पहले तो स्पेस प्रदान करता है, जगह देता है, बैठो, है ना। स्पेस प्रदान करता है और इसको बाहरी वातावरण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पहला स्पेस प्रदान करता है किसको? स्टेटर को अपने ऊपर में, अपने अंदर में। और दूसरा ये बाहरी वातावरण जो है, यानी कि आपका धूल, है ना, बाहरी नमी, पानी जितना भी है उसको डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं होने देता, ठीक है। उसके अलावा और क्या करता है? उसके अलावा और ये मैग्नेटिक पाथ, ठीक है। मैग्नेटिक पाथ क्या होता है? मैग्नेटिक पाथ यानी क्या होता है? ये मैग्नेटिक पाथ किसे कहते हैं? चुंबकीय रास्ता। पाथ यानी कि रास्ता। तो ये क्या करता है? इसके लिए मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करता है। कौन सा? बॉडी वाला, ठीक है। बॉडी वाला भाग इसके लिए आपका किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि ढलवा लोहे का बना होता है। इसका काम के बारे में अगर बात करें तो ये स्टेटर को जगह प्रदान करता है, मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करता है और इसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। बॉडी के बाद में अंदर में आते हैं इसका स्टेटर वाला भाग। स्टेटर वाला भाग यानी कि कौन सा भाग है? जो इसी रहते हैं, ये वाला भाग, ठीक है। स्टेटर में क्या होते हैं? स्टेटर में क्या होते हैं? ये वाला भाग हो गया आपका स्टेटर, ठीक है। ये स्टेटर को अगर देखें तो ये कैसे दिखेगा? पूरे ऐसे गोलाई में दिखेगा, ये गोलाई में दिखेगा और ये स्टेटर का आपका इस प्रकार से कोर दिखेगा, है ना। इसको अगर यहाँ से ऐसे फ्रंट प्लेट से ऐसे खोल के देखते हैं और ये मोटर ऐसे रखा हुआ है ना, तो कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये जो स्टेटर है, अब स्टेटर के बारे में आते हैं। तो स्टेटर कैसे बना होता है? स्टेटर का हो या स्टेटर कोर, ये कोर कैसे बने होते हैं? स्टेटर कोर कैसे बने होते हैं? बोलो। स्टेटर कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों से बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील, ठीक है ना। ये किसका बना होता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों को मिलाकर स्टैम्पिंग करके बनाया जाता है। पहले ही बता चुका हूँ। उसका साइज भी पूछता है। साइज क्या होता है? 0.35 to 0.5 mm की छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों को आपस में स्टैम्पिंग करके बनाया जाता है। ये आपका लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाया जाता है? हानि कम, हानि को कम करने के लिए। पंकज हंसी क्यों आ रही है? हाँ चलो बोलो, इसको लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? हाँ, जब नहीं आता है तो साइलेंटली पहले सुना करो, ठीक है। क्लास में से डिस्टर्ब मत किया करो। किसका मोबाइल बज रहा है? इसको छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों का क्यों बनाया जाता है? हानि कम, लॉसेस को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए, है ना। लॉसेस को कम करने के लिए यानी कि रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से प्रकार की होती है इसमें? आयरन लॉस और रेडियोएक्टिव। एक होता है आपका आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस, ठीक है। इन दोनों लॉसेस को क्या करता है? ये कम करने के लिए इसको जो है स्टेटर को
लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिसकी पत्तियों को ये साइज हमेशा पूछता है, ठीक है, साइज पूछेगा। इसको ऐसा लेमिनेशन या लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो लॉसेस को कम करने के लिए। क्रिटिकली जाएंगे तो लॉसेस कौन कौन से प्रकार की होती है, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस। तो ये लॉसेस किसके अंतर्गत आएगी, ये जो कोर में होती है वो दोनों में आएगी, एक में आएगी, कोर में हो तो आयरन लॉस में। वो जो लॉसेस है दोनों में आएगी कि केवल एक में आएगी, ये जो लॉसेस है इसके स्टेटर में दोनों में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों रहेगा कि केवल एक लॉस रहेगा, कौन सा लॉस रहेगा, आयरन लॉस बच रहेगा। क्यों आयरन लॉस बच रहेगा, क्यों आयरन लॉस बच रहेगा, कॉपर लॉस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो कोर है आयरन का बना है, दैट्स व्हाई, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोर है आयरन का बना है, इसलिए ये जो लॉसेस है आपका केवल और केवल आयरन लॉसेस के अंतर्गत आएगा। इसी आयरन लॉस को कम करने के लिए आयरन लॉस में और अगर इंटरनल उसका जाते हैं, इस आयरन लॉस में और इंटरनल जाते हैं, कौन कौन सी लॉसेस होती है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। दो लॉसेस और होती है, एक होता है आपका हिस्टेरिसिस, दूसरा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों का मिला के बनाया जाता है, ठीक है। पहला हो गया बॉडी, बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। कास्ट आयरन किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। काम का अगर बात करें तो वो क्या करता है, स्टेटर कोर को इसमें पूरा रख करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा करता है ना, नमी नहीं आने देता है और मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करके देता है, ठीक है। सेकंड आगे स्टेटर में, स्टेटर कौन सा भाग, जस्ट बॉडी से लगा हुआ भाग, ठीक है। बॉडी और स्टेटर की अगर बात करें दोनों क्या सिमिलर रहेंगे, अगर बॉडी की बात करें और उसका स्टेटर कोर उसी में जैसे लगा रहता है, क्या दोनों सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। बॉडी सॉलिड आयरन का बना होता है, जबकि आपका स्टेटर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाई जाती है, क्लियर है। तो बॉडी और स्टेटर में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो वो भी हमको डिफाइन करने आना चाहिए कि बॉडी अलग होता है, स्टेटर अलग होता है, ठीक है। अगला आते हैं रोटर वाले भाग में। रोटर कहां पे देखने को मिलेगा, ये बीच वाले भाग में, ये बीच वाले भाग में आपको रोटर देखने को मिलेगा। अगर इसको यहाँ खोले तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे बीच में ये भी आपको ऐसे गोल दिखाई देगा, ये आपका ये कंडक्टर है ना। तो आपके रोटर कैसे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, दो प्रकार के रोटर कौन कौन से कंस्ट्रक्टेड होते हैं, अगर इसकी बात करें तो दो प्रकार के कंस्ट्रक्टेड होते हैं, पहला और दूसरा। पहला कौन सा प्रकार का, वाउंड प्रकार का, और दूसरा नॉन वाउंड प्रकार का। वाउंड प्रकार में क्या होगा, जिसमें वाइंडिंग की जाती है, नॉन वाइंडिंग। नॉन वाउंड में क्या रहेगा, जिसमें वाइंडिंग नहीं रहती है, ठीक है। वाउंड प्रकार में वाइंडिंग रहती है, नॉन वाउंड में वाइंडिंग नहीं रहती है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। नॉन वाउंड का टाइप कौन सा है, कौन सा प्रकार का रोटर आता है, स्क्वायरल केस, है ना। नॉन वाउंड में आपका स्क्वायरल केस प्रकार का रोटर होता है। स्क्वायरल केस कैसे होता है, तो उसमें क्या करते हैं, दो रिंग को लेके उसमें बार कंडक्टर, है ना, बार यानी कि छड़ के फॉर्म में जो कंडक्टर रहते हैं उसको कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसको ब्रेसिंग करके जोड़ दिया जाता है ना। ब्रेसिंग करके इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका इसका जो है रोटर देखने को मिलेगा। तो रोटर में अगर पूछेगा तो रोटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वाउंड टाइप का, दूसरा नॉन वाउंड टाइप का। वाउंड टाइप में वाइंडिंग रहेगा, नॉन वाउंड में वाइंडिंग नहीं रहेगा, क्लियर है। अब एक रोटर क्या काम करता है, रोटर के वर्क के बारे में अगर जाने तो एक रोटर क्या काम करता है, एक रोटर क्या काम करता है, रोटर के बारे में बात करें तो रोटर क्या
चुंबकीय क्षेत्र को काट देते हैं, छेदन करते हैं। ये रोटर क्या काम करता है बोलो? क्या काम करता है रोटर? चलो इसका कंस्ट्रक्शन में आते हैं। रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर, रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा? तो रोटर का कंस्ट्रक्शन भी सेम वैसे ही रहेगा जैसे कैसे रहेगा? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। क्योंकि ये कहते हैं लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि इसमें भी कोई लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा? आयरन लॉस होगा। सेम वही लॉस है। अब आयरन के लॉस के अंतर्गत आते हैं तो एडी लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसको क्या किया जाता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। क्लियर है? स्टेटर और रोटर दोनों का अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दोनों ही आपके लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। बात करें इसके आगे कंस्ट्रक्शन की तो इसमें भी आपका या तो वाइंडिंग रहेगा या फिर बार कंडक्टर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है? हाँ क्लास में ऐसा 5-10 मिनट खत्म। तो इसमें या तो वाइंडिंग रहेगा। वाइंडिंग में क्या करेंगे? वाइंडिंग करेंगे। कौन सा वाइंडिंग करेंगे? कितने प्रकार के वाइंडिंग कर सकते हैं? अगर वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? अगर सिंगल फेज है तो पहला सिंगल फेज वाइंडिंग करेंगे, दूसरा 3 फेज वाइंडिंग करेंगे, है ना? सिंगल फेज है तो सिंगल फेज वाइंडिंग करेंगे, 3 फेज है तो 3 फेज वाइंडिंग करेंगे। 3 फेज मोटर में 3 फेज रोटर ही रहेगा और सिंगल फेज है तो सिंगल फेज रहेगा। वैसे ही आपका स्टेटर में अगर वाइंडिंग की बात करें तो स्टेटर में भी सेम वैसे ही रहेगा। सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज वाइंडिंग रहेगा, 3 फेज मोटर है तो 3 फेज वाइंडिंग रहेगा। तो इसमें आपका समझ आ गया कौन कौन सा का कहाँ गया एक और पेज? इसके बाद ठीक है। इसमें आपका बॉडी आए थे, बॉडी समझ में आ गया, स्टेटर समझ में आ गया, रोटर समझ में आ गया। अब आते हैं अगला एक्साइटर में। ठीक है, एक्साइटर में आते हैं। अब एक एक्साइटर कैसे होगा? बातें नहीं रहे, बात कौन कर रहा है? एक एक्साइटर की बात करते हैं तो एक्साइटर कैसे रहेगा? क्या होता है एक एक्साइटर? बढ़ गया है एक्साइटर। क्या होता है? क्या होता है एक्साइटर? एक अगर अल्टरनेटर को हम देखें, एक अल्टरनेटर में कौन कौन सी चीजें रहेंगी? एक आपका मोटर, उसके साथ में आपका एक कपल्ड रहेगा, अल्टरनेटर, ये आपका अल्टरनेटर उसके साथ में कपल्ड है। उसके साथ में एक और कपल्ड रहेगा आपका एक्साइटर। अब ये एक्साइटर कैसे काम करेगा? सपोज कि हमने मोटर को सप्लाई दी, मोटर को हमने सप्लाई दी। अब ये मोटर क्या करेगा? चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे देगा। इस मैकेनिकल एनर्जी को ये अल्टरनेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ देंगे हम? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ देंगे हम? लोड को देंगे। ठीक है, लोड को देंगे। तो अब इस
इसको ऐसा मान लो कि मान लिया जाए एक आपका ट्रेन का ये इंजन है, ठीक है। ट्रेन का इंजन कुछ इस प्रकार का है, इसके साथ में बहुत सारी बोगियां लगी है। मान लिया जाए इसको लेके चलते हैं हम ये अल्टरनेटर को, ये ट्रेन का इंजन, इसका जो कैपेसिटी है ना, ये आपका 1 2 3 4, ये चारों को ले जाने की है। इसका जो कैपेसिटी है या तो ये चारों को ले जाने की है, या फिर मान लिया जाए इस चारों के अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा अगर बर्डन बढ़ता है उसको ले जाने के लिए, है ना। लेकिन एक भी ऐसा हुआ है यार कि चलो एक गाड़ी जा रहा है तो एक और इसमें डब्बा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज का क्या रहता है, एक तो बिना रहता है कि प्लस माइनस 5% ही वो क्या कर सकता है, ऊपर नीचे को वो क्या कर सकता है, झेल सकता है ना। हर किसी का, एक व्यक्ति का भी वही रहता है कि उसके अगर 50 केजी है तो 50 को 51 52 55 तक अगर डाल दिए तो ले लेके उठा लेगा, अगर उसको एक 60 70 कर देंगे तो बैठ जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मशीन या मोटर में भी होता है। तो इसमें मान लिया जाए हमने 4 की जगह पे और जोड़ दिया, इधर 5वां जोड़ दिया, 6वां जोड़ दिया, ऐसे करके मल्टीपल मान लिया जाए इसमें और कई सारे जोड़ दिए। तो अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये उठा पाएगा क्या? तो कई बार देखते हो ट्रेन कैसे होते हैं, डबल इंजन वाले होते हैं, एक में डबल इंजन लगे रहते हैं। तो डबल इंजन इसका क्या काम कर रहा है, खींचने का, उस बड़े हुए लोड को उठाने का काम कर रहा है। उस बड़े हुए लोड को उठाने का काम क्या करेगा, यहाँ पे ये एक्साइटर करेगा, ठीक है। अब ये एक्साइटर क्या करेगा, जैसे कि ये बढ़ा हुआ लोड इस इंजन के पावर को बढ़ाएगा, है ना। ये इंजन आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका इंजन सेकंड हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसका पावर, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो ये कितना उठा सकते हैं, जो 4 उठा पा रहा था वो 8 तक उठा लेगा, है ना। तो वो आपका 8 तक उठा लेगा वो। तो ये एक्साइटर क्या कर रहे हैं, उस बढ़े हुए लोड को ले जाने की क्षमता उसको प्रदान कर रहा है, क्लियर है। तो ये एक्साइटर इसके लिए क्या करता है, उसमें बढ़े हुए लोड को वेरी करने के लिए या एक्साइट करने के लिए रहता है। अब इसमें क्या रहेगा, पावर, अगर एक ट्रेन की पावर की बात करें तो उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, मैकेनिकली कपल्ड कर दिया जाएगा, है ना। इसमें कौन सा प्रकार की एनर्जी मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ कौन सा प्रकार का मिल रहा है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसके फील्ड को देंगे, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसके फील्ड को, अल्टरनेटर के फील्ड को देंगे। वो फील्ड क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और उस बड़े हुए लोड को डायरेक्ट क्या कर देगा, ये वेरी कर देगा, ठीक है। इतना तक समझ आ गया सभी को, है ना। फिर किसका मोबाइल बज रहा है, जब्ती करना पड़ेगा। एक्साइटर उसके साथ में बढ़े हुए लोड को क्या करने का काम करता है, घटाने का या वेरी करने का काम करता है। तो इसमें आपको समझ आ गया, बॉडी, स्टेटर, मोटर, एक्साइटर, इतना तक समझ में आ गया सभी को। और कोई डाउट है इसमें? इसके बाद में आएंगे ये कैसे काम करता है ना, उसको देखेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में ये कैसे काम करते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन चला अभी इतना तक, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन तक को पूरा कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे आपका काम करता है, एक अल्टरनेटर का प्रोसेस क्या है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सीधा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में वहां पे जनरेटर रखा हुआ, जनरेटर से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसमें कौन कौन सा पेज को नोट करना है।